अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तैना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि पढ़ाई क्या, ऐसा लगेगा कि मैं बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ एग्ज़ाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा। बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं तो बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग आज स्पेशली शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। अब वो कौन है आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको। आएंगे तो मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी ज़रूर क्योंकि ब्लॉग मैं बना ही उनके लिए रही हूँ। अभी वो आएंगे दोपहर को, यही खाना खाएंगे, तो अभी तक तो आए नहीं है, देखते हैं कब तक आते हैं, फिर मैं आपको मिलाऊंगी। वो बता दो मम्मी कि बाद में बताओ। हाँ बता दो। वो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में टॉप करे हैं आईएएस के एग्जाम में। आईएएस के एग्ज़ाम में उन्होंने 9th रैंक ना मम्मी, 9th रैंक छत्तीसगढ़ में 9th रैंक पे आए हैं और आईएएस बने। बहुत बड़ी बात है क्लियर करना। हाँ जगदलपुर के, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप न्यूज़ देख सकते हैं। उन्होंने स्पेशली इनवाइट किया है कि प्लीज़ आप आइए हमारे घर, हम मिलना चाहते हैं आपसे और मैं ब्लॉग भी शूट करूँगी क्योंकि ऐसे लोगों को ब्लॉग शूट करना चाहिए जब हम हीरो हीरोइन के फ़ैन हो सकते हैं। तो मैं उनकी फ़ैन हूँ क्योंकि उन्होंने आईएएस क्लियर किया है। भाई छोटी मोटी बात नहीं होती यूपीएससी क्लियर करना। और मम्मी कहती कि तू भी कर है ना, बट मैं कहती हूँ मुझसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं उनको बुलवाई हूँ कि वो हाँ इनके वो थोड़ा सा ना सीखे उनसे। हाँ, लेकिन ऐसा एक बहुत पहले से अपने अंदर वो होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। लेकिन मैं सही बता रही हूँ गाइस आप लोगों को कि मेरे से इतनी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो चलिए जब आते हैं तो हम आपसे मिलवाते हैं। सो फ्रेंड, मैं जो आपको गेस्ट के लिए बता रही थी वो आ चुके हैं और मैं आपको मिलाती हूँ, जो कि मेरे आइडल भी है क्योंकि इतना रैंक हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है, तो वो तो मेरे आइडल है। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं इनसे पूछेंगे कि कैसे पढ़ाई की, क्या क्या हम भी कर सकते हैं। तो बाकी की जानकारी हम बाजी से लेते हैं क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो बाजी से ही पूछते हैं। मेरा नाम नीलोफर खान है। मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ और अभी मैंने ऑल इंडिया रैंक 9 लाई है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो आप कब से पढ़ाई कर रहे थे? यूपीएससी की तैयारी मैंने 2019 से स्टार्ट की थी। मैं 2019 में दिल्ली गई, फिर 1 साल मैंने वहाँ पे कोचिंग की, फिर कोविड का टाइम आ गया तो फिर मुझे घर आना पड़ा वापस। फिर उसके बाद से मैंने घर में प्रिपरेशन की, थोड़ा लाइब्रेरी थोड़ा घर, और फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा हुआ नहीं था, सेकेंड अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गई थी और फिर थर्ड अटैम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 9 आया। तो इसमें सेल्फ स्टडी ज़्यादा है या फिर आप कोचिंग लेके कर सकते हैं? नहीं, मतलब कोचिंग बस एक स्टार्टिंग होता है कि आपको एक किक मिलता है कि अच्छा कहाँ क्या कैसे पढ़ना है, पर जो पूरा जो रहता है प्रिपरेशन और जो भी, वो सब कुछ सेल्फ स्टडी ही होता है। क्योंकि कोचिंग में आप कोई से भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, जब तक आप अच्छे से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप खुद टाइम नहीं देंगे, खुद नहीं समझेंगे एक एक चीज़ को, तब तक तो पॉसिबल नहीं है। मतलब सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी कोचिंग या किसी चीज़ से भी। तो हर स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकता है? जैसे कोई वीक होते हैं, कोई बहुत होते हैं, तो वो लोग जो वीक होते हैं वो भी कर सकते हैं फाइट? हाँ, मतलब इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग का ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप ना बहुत डेडिकेटेडली लगे रहें, हो सकता है कि कोई थोड़ा सा अगर कमज़ोर है थोड़ा सा, तो उसको शायद ज़्यादा टाइम लगे, 1 साल या 2 साल थोड़ा ज़्यादा लग जाए, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं कर सकते, है ना। ये हर एक बच्चे के लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे दिमाग उतना नहीं है जितना आपको हार्डवर्क चाहिए। हार्डवर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, दिमाग से भी ज़्यादा। तो हार्डवर्क अगर आप कर सकते हैं, आप अपना टाइम दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है ये एग्ज़ाम। तो अभी आप जितने साल से कर रहे थे उतना आप सोशल मीडिया में एक्टिव थे या फिर सब चीज़ साइड था, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस था? मैं जब से मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं सोशल मीडिया पे तो नहीं थी। शायद कभी होता था कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो मैं कुछ 4-5 दिन के लिए आ गई या फिर ऐसा कुछ, या ब्रेक, क्योंकि मैं लेती ही थी। हमेशा ऐसा होता था जब एग्ज़ाम्स ख़त्म होते थे तो मैं एक छोटा-सा ब्रेक लेती थी। अदरवाइज़ नॉर्मली मैं सोशल मीडिया पे या फिर ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं थी, क्योंकि आपको थोड़ा-सा आइसोलेशन चाहिए होता है, थोड़ा कंसंट्रेशन और फ़ोकस चाहिए होता है। तो उसलिए मैंने ये सब थोड़ा-सा क्विट किया था। अच्छा। तो कितने घंटे पढ़ते थे मतलब दिन में? मेरा ऐसा होता था, जब मैं सुबह उठी और फ्रेश वगैरह होके मैं जो पढ़ना स्टार्ट करती थी, फिर वो मतलब ऐसा होता था कि मैं पढ़ती ही थी यूजुअली पूरा दिन। खाना पीना और जो भी एक्स्ट्रा जो काम होते हैं उनके अलावा मैं बाकी टाइम पढ़ती थी, तो कभी 10 घंटे 12 घंटे मतलब हो जाते थे। कभी कभी और अभी भी थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ। पहले ऐसे मतलब ये होता था कि कभी
ये भी होता था कि कभी बिल्कुल नहीं पढ़ने होता था, कभी बिल्कुल मन नहीं किया, तो ये सब भी नॉर्मल है। ऐसा नहीं होता था कि मैं हर दिन ही 12 घंटे पढ़ रही हूँ, कभी ऐसा होता था मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, अब मन नहीं है तो नहीं पढ़ना है, वो भी चीज़ें आती हैं। पर मोस्टली ये होता था कि जितना मैं टाइम बचा सकूँ अपने बाकी चीज़ों से, मैं वो टाइम बचा के पढ़ाई करती थी। तो जैसे आपने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, सेकंड में नहीं हो पाया, तो क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं कर सकती? कुछ लगा होगा कि इतना पढ़ के भी नहीं हो पाया तो चलो छोड़ो? एक्चुअली में ऐसा है कि जब मेरा पॉइंट थोड़ा-सा अलग था, मेरा था कि अब मैं घुस गई हूँ, मैंने अपना 1-2 साल दे चुका है, तो अब तो पीछे नहीं हटना है, क्योंकि मुझे एक वाइब था कि इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा। तो मैं उस वजह से खींचते रही, कि वरना मुझे लगता है कि मैं जो पीछे जो मैंने 1-2 साल दिए वो वेस्ट हो जाता अगर मैं बीच में छोड़ देती। और साथ ही मेरे अम्मी-अब्बू जो थे वो बहुत पुश करते रहे कि नहीं आप कर लोगे, मतलब फेलियर इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी नहीं कर सकते। अगर आप एक बार में आपका नहीं हुआ है तो हो सकता है कि दोबारा हो जाए। तो इस वजह से मैं छोड़ी तो नहीं, और मन में भी नहीं आया कि मैं छोड़ूँगी। कभी-कभी डाउट आता था कि होगा या नहीं होगा, पर ठीक है, पर ये था कि इतना जब मेहनत कर चुकी हूँ, तो थोड़ा और कर लेती हूँ, बस ये था। तो कब से आपने सोचा, 10th से, 11th से, या फिर कॉलेज के बाद कि मुझे अब फाइट करना है? नहीं, कॉलेज के बाद ही मैंने स्टार्ट किया, मतलब इसके बारे में सोचना भी कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं था एग्ज़ाम के बारे में। स्कूल में भी मतलब एक बहुत छोटा-सा आइडिया था, फिर कॉलेज से जब मैं बाहर निकली थोड़ा, तब मुझे आइडिया हुआ इस एग्ज़ाम्स के बारे में। तो फिर मैंने रिसर्च किया, थोड़ा सिलेबस के बारे में जाना, फिर मुझे लगा कि नहीं ये पॉसिबल है, कर सकती हूँ, फिर मैंने स्टार्ट किया। मुझे लगा कि पहले 10th से ही स्टूडेंट को अपना बनाना पड़ता है कि हमें यूपीएससी फाइट करना है तो पहले से पढ़े। लेकिन आपने कॉलेज तक कुछ और सोचा था बनने का? हाँ, मतलब कॉलेज तक तो ऐसा नहीं था, कॉलेज तक तो नॉर्मल, मतलब जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है, तो नॉर्मली इंजीनियरिंग में कोई भी जो जॉब होता है, वो मैं आगे सोची थी कि हाँ, वो एक कोई भी जॉब करूँगी। पहले एमटेक का सोची थी मैं, पर वो चीज़ें अपने आप रास्ता बनता गया। तो वैसे ऐसा है कि इट्स नेवर टू लेट, अगर आप 10th से स्टार्ट नहीं किए हो, आप 12th में भी स्टार्ट नहीं किया, अब जब आप स्टार्ट करते हो, वो तभी से स्टार्ट होता है। तो ये नहीं है कि अगर आप लेट हो, कोई लेट नहीं है कभी भी, आप कॉलेज के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो कभी भी, पर जब आप स्टार्ट करो, जब भी आपको लगे कि आप रेडी हो, बहुत अच्छे से घुसना है इसमें। बहुत बढ़िया। मतलब अब मुझे भी सोच के, मतलब बातें सुन के लग रहा है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा 10th तक अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यूपीएससी फाइट करूँगी, और शायद सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हाँ, हैं। नहीं, वो ऐसा भी नहीं है, मतलब मेरा ये कि ज़रूरी नहीं कि आप 10th से सोचो, मैं तो बल्कि मैं जो फ़ेवर में होती हूँ कि मुझे लगता है कि आप अपना 10th 12th अच्छे से एन्जॉय करो, आप अपना कॉलेज भी अच्छे से जियो, उस लाइफ़ को भी जियो, पढ़ाई भी करो और जियो भी। मतलब क्योंकि इसके बाद आपका पूरा लाइफ़ स्ट्रगल वाला रहेगा, चाहे आप आईएएस भी बनो या ना भी बनो, तो मुझे लगता है जो बचपना है उसको वैसे ही छोड़ दो, उसको थोड़ा चिल और थोड़ा सुकून भरा रहने दो आगे, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी संघर्ष है पूरी ज़िंदगी। तो मैं तो नहीं हूँ इस फेवर में कि 10th से पढ़ो, या उससे थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, थोड़ा जो स्कूल लेवल में आप जो पढ़ते हो वो बहुत ज़रूरी है, उसको सीरियसली लो, खेलो भी पढ़ो भी, वैसा है। और बाकी सबका अपना अपना होता है, और ये तो कभी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, या फिर अगर आपको उतना मन नहीं है तो आपको ये मन में जब आ गया ना कि मुझसे होगा ये, बस उस दिन वो हो जाएगा, बस। तो स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है, बाकी एंड वो अपने आप हो जाता है। जैसे कि हम ये जो हम पढ़ाई करते हैं, हम किसी के कहने पे कर सकते हैं, या खुद का होना, जैसे हम पढ़ना चाहते हैं तभी हम पढ़े, कि पेरेंट्स बोल रहे हैं तब पढ़ें? पेरेंट्स बोलेंगे तो देखो, ऐसा है कि मेरा भी स्टार्टिंग ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि मुझे बचपन से पढ़ाई बहुत पसंद थी। पहला पुश तो मेरे पेरेंट्स का ही था, उनका ही था कि नहीं आपको पढ़ना है। उन्होंने मुझे समझाया कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्यों आगे बढ़ना है ना। तो वो वहाँ से आया मुझे। मैं बचपन से ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ब्रिलियंट या सिर्फ किताबें खोल के, नहीं। वो मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे धीरे धीरे डाला, उन्होंने समझाया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर एक टाइम के बाद मुझे भी समझ आया कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, अगर हम लोगों को अपना पूरा चेंज करना है ना लाइफ, तो ये सबसे ईजी तरीका होता है कि आप एक एजुकेशन उसमें जुड़ जाओ और आप एक बहुत अच्छे पोस्ट में चले जाओ, फिर आपका पूरा ज़िंदगी उल्टा हो जाता है। तो ये फिर मेरा यहाँ से ऐसे रास्ता बनता गया। तो जब आपको रिजल्ट आया था, कैसा लग रहा था आपको? वो तो कुछ कहने लायक नहीं है, इतनी खुशी हुई होगी, फिर भी कुछ बताइए। मुझे ना एक्चुअली में बहुत दिन लगे ये चीज़ को एक्सेप्ट करने की, हो गया है मेरा, मतलब वो इतना आसान नहीं था। जब हुआ भी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कि कुछ सपना है या कुछ है, और एक बहुत, सपना सच हुआ। हाँ, मतलब बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। तो कुछ दिन मुझे नहीं समझ आया कि अच्छा मैं बन गई हूँ, या रिजल्ट आ गया है, रैंक आ गया है, कुछ टाइम लगा। फिर हाँ, खुशी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, एक सुकून भी है कि अच्छा अब नहीं पढ़ना है, अब हो गया, अब खत्म हो गया ये चीज़, अब फाइनली मेरी एंड मेहनत हुआ। रंग आई। हाँ, बस बस वही।
ने भी, मेरे मम्मी पापा, हमारी पूरी फैमिली ने न्यूज़ पे देखा और इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकते, और दिल से इच्छा हो रही थी आपसे मिलने के लिए। और थैंक यू सो मच कि आप इतना दूर रहते हैं और अपना इतना कीमती समय निकाल के हमसे मिलने के लिए। अभी भी इनका एग्ज़ाम ही है बाजी का, 9 या 8 को है ना? 9-10 हाँ, तो बताइए, अपनी पढ़ाई को छोड़ के फिर भी बाजी हमसे मिलने आए। थैंक यू सो मच। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा आके, और थैंक यू बुलाने के लिए। तो मैं बहुत नर्वस थी बाजी से बात करने के लिए कि मैं कैसे इंटरव्यू लूँगी, क्योंकि बाजी तो ऑलरेडी बड़े-बड़े सर, टीचर्स, मैम होते हैं जो इनके सामने इंटरव्यू दे चुके हैं। तो ये तो एक्सपीरियंस है, पर मैं तो बस छोटी-सी यूट्यूबर हूँ। जब मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था अपना, तब मैं बहुत डरी थी वीडियो बनाने के लिए। तो मैं अभी सोच रही थी बाजी से कैसे सवाल पूछूँगी, कैसे इंटरव्यू लूँगी, लेकिन बात करते-करते हो गया। तो इंटरव्यू से आपसे पूछते हैं कि इंटरव्यू में जब जाते हैं तो सबके सामने जब बैठते हैं तो बहुत नर्वस लगता होगा। हाँ, मतलब जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तब तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और उसमें थोड़ा-सा मैं गड़बड़ भी कर दी थी उस नर्वसनेस की वजह से। फिर मैंने उस पे ही काम किया कि नर्वस नहीं होना है, क्योंकि वो आपके चेहरे पे दिख जाता है। फिर नेक्स्ट वाला इंटरव्यू मेरा अच्छा था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो डर तो बहुत ज़्यादा लगता है, पर वो लोग भी थोड़ा आपको हेल्प करते हैं कंफर्टेबल फ़ील कराने के लिए। स्टार्टिंग में बहुत ईज़ी क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आप आंसर दे सको, फिर धीरे-धीरे थोड़ा टफ की तरफ जाते हैं। जैसे कभी होता होगा आंसर आता है लेकिन नर्वस हो जाते हैं तो उसका आंसर नहीं दे पाते। हाँ, तो मतलब ये तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता था कि मुझे पता है कि आंसर क्या है, पर बोल नहीं पाना, या फिर उन वो प्रैक्टिस से फिर धीरे-धीरे इम्प्रूव होता है वो चीज़। वही बार-बार प्रैक्टिस करो, बार-बार बोलो, तो फिर वो धीरे-धीरे मेरे 2 इंटरव्यू में बहुत फ़र्क पड़ा इसीलिए। मतलब बहुत तरक्की दे आपको, बताइएगा इंशाल्लाह बहुत तरक्की दे अल्लाह। सो गाइज़, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नीलू बाजी चले गए इंटरव्यू लेने के बाद। उन्होंने इतना कीमती समय निकाल के हमसे बात किया, हमारे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद बाजी का एग्ज़ाम था तो फिर बाजी मुझसे बहुत देर तक रुके, उतना टाइम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बाजी चले गए। फिर मैं ब्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ट्यूशन जाना था। फिर ट्यूशन से आके मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज करवा दिया। आप लोग देख रहे होंगे कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा कटिंग कटवाई हूँ, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने हेयर कट कटवा लिया। ये कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच नीलू बाजी, वो भी मेरा ब्लॉग देखेंगे, तो थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। और मुझे उनसे बात करके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। एक अंदर से मुझे भी जज्बा आया कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि हर कोई के, मैं सोचती थी हर कोई के बस में ऐसा नहीं है, बट नीलू बाजी ने इतना अच्छा बताया, उनसे बात करके इतना अच्छा लगा, तो मुझे भी प्रेरणा मिली अंदर से कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो आप लोग दुआ करिए कि इंशाल्लाह मैं भी फ़ाइट करूँ, इतना अच्छे से पढ़ूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट